दोस्तों, अगर आपको बिना कारण के ही थकान महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है और थोड़ा-सा ही काम करते हैं हरासमेंट हो जाता है, तो इसे नज़रअंदाज मत कर दीजिए। इसे नज़रअंदाज मत करिए और यही गलती 90% लोग करते हैं। इसे ना समझकर अनदेखा कर देते हैं, जो कि बड़ी बीमारी का संकेत है। तो दोस्तों, ये किस बीमारी का संकेत है? दोस्तों, इन लक्षण से ये पता चलता है कि हमारी किडनी में धीरे-धीरे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यानी हमारी किडनी धीरे-धीरे खराब हो रही है। तो इस लक्षण से आप पहचान सकते हैं किडनी की स्थिति क्या है। किडनी से संबंधित हमें कौन-सी जाँच करानी चाहिए, इससे संबंधित आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं और कैसे प्रकट होते हैं। दोस्तों, जब हमारी किडनी फेल होने का पहला संकेत देती है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, वह मेहनत वाला है, तो आपको थकान आ जा रही है, वो तो स्वाभाविक तौर पे है। लेकिन कभी-कभी हम थोड़ी-सी भी मेहनत करते हैं और हमें थकावट आ जाती है, साँस फूलने लगती है, साँस फूलने लगती है, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी में कुछ विषैले पदार्थ इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जिससे चल के आगे किडनी फेल होने के चांसेस हैं। अब इस विषैले पदार्थ को आपकी किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है, इसी के कारण आपको कुछ समस्याएं हो रही हैं। और कभी-कभी दोस्तों, इससे शरीर में एनर्जी का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है, नीचे चला जाता है और आपको थकावट आने लगती है। तो दोस्तों, कौन से लोग हों जो ज़्यादा इससे पीड़ित होते हैं, किस उम्र में हमें ज़्यादा सावधानी होने की ज़रूरत है, या जो हम डेली गलतियां कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, इस पे भी हम प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आप 40 की उम्र वाले हैं या 40 के होने वाले हैं या 40 के बाद हैं, तो आपके लिए खतरा ज़्यादा होता है। जिन्हें डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या फैटी लीवर है, जो नियमित दवाएँ लेते हैं, ख़ास करके दर्द निवारक निवारक दवाएँ या एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, जो लोग घर का खाना कम खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, होटल का हो या ढाबे का हो खाना खाते हैं, और उसके साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, उनके लिए ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। अगर उनके शरीर में ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें तुरंत सावधान होने की ज़रूरत है। चलिए अब उन लक्षणों के बारे में जानते हैं, वो कौन से लक्षण हैं। अगर हमारे शरीर में प्रकट हो रहे हैं, तो तुरंत हमें सावधान होने की ज़रूरत है। सबसे पहले आँखों या चेहरे पे सूजन आना। अगर आपके आँखों में या आँखों के नीचे और चेहरे पर सूजन आ रही, तो तुरंत आपको सावधान होने की ज़रूरत है। दूसरा लक्षण है पेशाब का कम या ज़्यादा होना, बार-बार मांसपेशियों में ऐंठन, भूख की कमी, कमज़ोरी का एहसास, हल्के से भी काम करने में कमज़ोरी आना, पैरों में हल्की सी सूजन का होना, ये सब लक्षण नज़र आ रहे हैं। या आप देखते होंगे पैरों में बहुत ज़्यादा काले-काले धब्बे पड़ जाना, ये सब लक्षण अगर नज़र आ रहे हैं, तो आपको तुरंत सावधान होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमें सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए? सावधानी के तौर पे सावधानी के तौर पे सबसे पहले जो कारण हमने बताया है, कारण कौन-सा बताया? 40 साल के बाद है तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब और आग का सेवन कर रहे हैं, तो तुरंत आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तो क्या करना चाहिए सावधानी के तौर पे? तो साल में 1 बार किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे शॉर्ट भाषा में केएफटी कहते हैं, तो किडनी फंक्शन टेस्ट की जाँच हमें ज़रूर कराना चाहिए।
किडनी फंक्शन टेस्ट से पता चल जाएगा हमारी किडनी कैसे काम कर रही है। हमारी किडनी में कहीं सूजन वगैरह तो नहीं है, पता चल जाएगा। अगर इस खून से जो पता चल जाएगा शुरुआती लक्षण, तो हम आगे और जांच करा सकते हैं, किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं और सावधानी के तौर पर वो सारी चीज़ें जो बाहर की हम तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं उसे छोड़ दें। प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, शराब का सेवन ना करें, ये सारी चीज़ें तुरंत छोड़ दें। ये जो आयोडीन नमक यानी जो सफ़ेद नमक आता है, रिफाइन किया गया नमक आता है, इसे तुरंत छोड़ दें। इसके स्थान पर हमें सीधा नमक का प्रयोग करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टरी सलाह लें और डेली अपने रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते रहें। भरपूर मात्रा में पानी का प्रयोग करें और हमेशा सादा खाना खाएं। खाना कैसा हो? यह खाना 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित हो। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ और वो साग सब्जियाँ मौसमी होनी चाहिए। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं वही सब्जियाँ खानी चाहिए। स्टोर की गई सब्जी, इम्पोर्ट की गई सब्जी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं उनका सेवन करना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। सिर्फ हमें गेहूं और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों जैसे आपका हो गया चने की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी और ये आपका रागी की रोटी, इनकी भी रोटियां लेनी चाहिए। सिर्फ हमें गेहूं पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। तुरंत ये बदलाव करना चाहिए। अगर आप ये बदलाव करते हैं और शुरुआती लक्षणों को पहचान लेते हैं तो किडनी जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। और दूसरा है आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करिए, खास करके अपने खाने पीने में। दोस्तों आज के समय में 99% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है, जबकि ये सबसे गलत समय है। इस समय खाया गया खाना हमारे शरीर को ही खाता है, हमें उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर हम अधिक मात्रा में खाना खाएंगे तो वह खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है और ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। तो आप इस प्रथा को बदल दीजिए, इस समय को बदल दीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। अगर आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाते हैं तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। सिर्फ यही एक बदलाव करके देखिए, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होता रहेगा, स्वस्थ और निरोग हो भी जाएगा।